सभी साथियों को मौनी अमावस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मौनी अमावस्या सनातन धर्म का एक अत्यंत पावन और रहस्यमय पर्व है। इस दिन मौन धारण कर मन, वाणी और आत्मा को शुद्ध किया जाता है और गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। मौनी अमावस्या की व्रत आत्मशुद्धि, पितृ तृप्ति और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए की जाती है। शास्त्रों में कहा गया है, मौनी अमावस के दिन दान करने से 100 गुना फल देता है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने। यह कथा है एक ऐसे राज्य की जिसकी धूल में भी कभी स्वर्णिम आभा झलकती थी, जिसके खेतों में सोना उगता था और जिसकी प्रजा के कंठ से केवल जय जयकार के स्वर निकलते थे। परंतु समय ने ऐसी पलटी खाई कि उस समृद्ध भूमि पर अब केवल चीत्कारें, आहें और सूखे आंसुओं की परतें जम गई थीं। क्या होगा उस राज्य का? क्या होगा उस मिट्टी का जहां कभी देवताओं ने भी वास करने की इच्छा की होगी? हे राम, यह सब हुआ था एक ऐसे राजा के कारण जिसके मन में अहंकार का एक ऐसा विकराल वृक्ष पनप चुका था, जिसकी जड़ें उसकी आत्मा तक गहरी उतर गई थी। राजा दुर्गपाल, हमें बड़ा कोई नहीं है। इस ब्रह्मांड में हम ही सब कुछ हैं। हम जो चाहें सो हो, हम जो करें वही धर्म। ऐसा ही लगता था राजा दुर्गपाल को। उसकी आंखें सत्ता के मद में इतनी चौंधिया गई थीं कि उसे अपनी प्रजा का दर्द, उनकी कराहें, उनके भूखे बच्चों की बिलखती आवाजें कुछ भी सुनाई नहीं देता था। प्रजा को कष्ट देना, अरे यह तो उसके लिए सिर्फ एक हंसी का नियम बन चुका था, एक खेल, एक मनोरंजक लीला। वह ठहाके लगाता था जब उसके सिपाही किसी गरीब किसान की अंतिम बची फसल भी छीन लेते थे, जब किसी माँ के आंचल से उसके कलेजे का टुकड़ा जुदा कर दिया जाता था, सिर्फ इसलिए कि राजा को मनोरंजन चाहिए। उसकी क्रूरता की कोई सीमा न थी। मंदिर उजाड़ दिए गए, आश्रमों पर कर लगा दिए गए, अश्व मुनियों को अपमानित किया गया। न्याय तो उस राज्य में एक भूला हुआ शब्द बन गया था। राजा की इच्छा ही कानून थी और उसकी इच्छा अक्सर क्रूरता की हदें पार कर जाती थी। जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही थी। उनके आंसुओं का अथाह सागर बह रहा था और उस सागर में दुर्गपाल का राज्य धीरे धीरे डूबता जा रहा था। पर राजा को इसकी खबर ही कहाँ थी। वह तो अपने आलीशान महलों में मदिरा और अप्सराओं के बीच अपने अहंकार की झूठी दुनिया में खोया हुआ था। है भगवान, क्या हमें इस राक्षस से कभी मुक्ति मिलेगी? हर रात राज्य के हर कोने से यही प्रार्थना उठती थी। उनकी आंखों से बहते आंसू अब सूख चुके थे और अब तो केवल सूनी पथराई हुई आंखें आकाश की ओर निहारती थीं, एक चमत्कार की आस में। एक ऐसी आस जो हर बीतते दिन के साथ धूमिल होती जा रही थी। परंतु क्या आप जानते हैं कि नियति का खेल कितना अद्भुत होता है? जिस अहंकार की अग्नि में राजा दुर्गपाल ने पूरे राज्य को झोंक दिया था, वही अग्नि अब धीरे धीरे उसके अपने भीतर धधकने लगी थी। हाँ, यह सच है, बाहरी तौर पर वह जितना शक्तिशाली, जितना निर्दयी दिखता था, अंदर से उतना ही खोखला, उतना ही अशांत होता जा रहा था। रातें, आह वे रातें, जिन रातों में प्रजा को चैन की नींद नहीं आती थी, उन्हीं रातों में राजा दुर्गपाल भी अपनी भव्य शैया पर करवटें बदलता रहता था। सुनहरे बिस्तर, रेशमी चादरें, पर कहां उसकी आंखों से नींद तो कोसों दूर थी। हर रात जब महल की रोशनी मंद पड़ती और सन्नाटा पसरता, तब उसके कानों में उसकी प्रजा की कराहें गूंजने लगती थीं। वे चीत्कारें
जो दिन में उसे सुनाई नहीं देती थीं, वे अब उसके अंतर मन में शोर मचाती थीं। उसे अपने हाथों पर, अपनी आत्मा पर पाप का बोझ पहाड़ सा भारी लगने लगा था। वह शीशे में अपनी परछाई देखता और उसे वहां एक राजा नहीं, एक राक्षस नजर आता। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए थे। उसकी भूख प्यास मर गई थी। सबसे स्वादिष्ट भोजन भी उसे राख जैसा लगता था। सबसे मधुर संगीत भी उसे रुदन जैसा सुनाई देता था। क्या हो रहा है मुझे? वह अक्सर बुदबुदाता। क्यों मुझे यह शांति नहीं मिल रही? मेरे पास सब कुछ है, शक्ति है, धन है, प्रभुत्व है, फिर भी यह बेचैनी क्यों? एक अकेलापन, एक ऐसा अकेलापन जो हजारों लोगों की भीड़ में भी उसे घेरे रहता था। उसे डर लगने लगा था। मौत का डर, न्याय का डर, परलोक का डर। वह जानता था, अपनी अंतरात्मा में गहराई से जानता था कि उसने भयंकर पाप किए हैं। वे पाप अब एक अदृश्य बेरी बनकर उसे जकड़ रहे थे। उसकी सांसों में भी एक घुटन थी। उसका वैभव अब उसे सुख नहीं, दुख दे रहा था। वह हंसने की कोशिश करता, पर उसके होंठ सूख जाते और आंखों से आंसू छलक आते। उफ, क्या राजा भी रोते हैं? हाँ, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो अहंकार का आवरण भी फट जाता है। यह एक ऐसी रात थी जब अमावस्या का घना अंधकार पूरे आकाश पर छाया हुआ था। महल में भी अजीब सी उदासी छाई थी। राजा दुर्गपाल अपनी शैया पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, मानो वह किसी अदृश्य दानव को देख रहा हो। सहसा एक तेज पर मधुर प्रकाश उसके कक्ष में फैल गया। प्रकाश इतना तीव्र था कि उसकी आंखें चौंधी आ गईं, पर साथ ही एक अद्भुत शीतलता भी महसूस हुई। और फिर उस प्रकाश के बीच एक दिव्य आकृति उभरी। कौन है तू? राजा का मुंह खुला रह गया। उसकी आवाज गले में ही अटक गई। मैं वह हूं राजन, जिसे तूने अपने अहंकार में भुला दिया है। मैं विष्णु हूं। आवाज ऐसी थी जैसे सहस्रों शंख एक साथ बज उठे हों और फिर सहस्रों वीणाएं एक साथ झंकृत हो उठी हों। शांत, गंभीर और दिव्य। राजा दुर्गपाल का शरीर कांप उठा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलक आईं। यह स्वप्न था या सत्य? वह समझ नहीं पा रहा था। भगवान विष्णु ने कहा, दुर्गपाल, तूने घोर पाप किए हैं। तेरी प्रजा की आहों से धरती कांप उठी है और स्वर्ग में भी हाहाकार मचा हुआ है। तेरी आत्मा पर पापों का इतना बोझ है कि तूने अपनी शांति खो दी है और तुझे कभी मुक्ति नहीं मिल पाएगी। राजा दुर्गपाल का सिर शर्म से झुक गया। उसके भीतर का क्रूर राजा इस दिव्य तेज के सामने एक छोटे बच्चे सा सहमा हुआ था। वह रो पड़ा। हाँ, फूट फूट कर रो पड़ा। बरसों से सूखे उसके अश्रु आज बह निकले। प्रभु, हे नारायण, मां, मुझे क्षमा करें। मुझे नहीं पता था, मैं भटक गया था। मुझे बचा लीजिए। मेरे पापों का प्रायश्चित कैसे होगा? क्या कोई मार्ग नहीं है? भगवान विष्णु की मंद मुस्कान उसके होंठों पर तैर गई। मार्ग है राजन। हर जीव के लिए मुक्ति का मार्ग खुला है, यदि वह सच्चे मन से पश्चाताप करे। माघ मास की मौनी अमावस्या आने वाली है। उस दिन तू मौन व्रत धारण कर, एक शब्द भी न बोल। गंगा के पवित्र जल में स्नान कर और अपने समस्त पापों के प्रायश्चित के लिए अपनी समस्त संपदा में से अपनी प्रजा के बीच खुले हाथों से दान कर, सच्चे मन से, बिना किसी अहंकार के। यदि तू ऐसा करेगा तो मैं तेरी आत्मा को शांति प्रदान करूंगा और तेरे पापों का क्षय होगा। इतना कहकर भगवान विष्णु धीरे धीरे
उसी दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए। राजा दुर्गपाल हड़बड़ा कर उठा। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। विष्णु, भगवान विष्णु, वह बरबराया। क्या यह सच था? क्या उसने सच में भगवान के दर्शन किए थे? उसका हृदय तीव्र गति से धड़क रहा था। भय, आश्चर्य और एक अनजानी सी आशा का अद्भुत संगम था। उसके भीतर अगले कुछ दिन उसके लिए एक भीषण अग्नि परीक्षा थे। एक पल वह सोचता, यह केवल एक स्वप्न था, मैं राजा हूं, भला क्यों किसी की बात मानूं? और दूसरे ही पल उसके भीतर का दर्द, उसकी अशांति उसे कचोटने लगती। वह जानता था यह कोई सामान्य स्वप्न नहीं था, यह दैवीय संकेत था, उसकी मुक्ति का एकमात्र मार्ग। जैसे जैसे मौनी अमावस्या नजदीक आती, राजा दुर्गपाल की बेचैनी बढ़ती जाती। उसने गुप्त रूप से अपने सबसे विश्वसनीय सेवकों को गंगा तट पर मौनी अमावस्या के लिए व्यवस्था करने का आदेश दिया। एक राजा के लिए मौन रहना, एक अहंकारी राजा के लिए जिसने कभी किसी की बात नहीं सुनी, जिसने हमेशा अपनी बात मनवाई, उसके लिए मौन रहना यह कितना कठिन था। और फिर वह दिन आ ही गया। मौनी अमावस्या। राजा दुर्गपाल वेश बदलकर एक साधारण यात्री के रूप में गंगा तट की ओर चला। उसके हृदय में भारीपन था और माथे पर चिंता की रेखाएं। रास्ते भर उसने खुद को संभाला। एक बार जब उसने मौन व्रत धारण कर लिया तो उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसकी आंखें बोल रही थीं। वे अपने भीतर के तूफान को, अपनी दुविधा को व्यक्त कर रही थीं। गंगा तट पर लाखों भक्त जमा थे। कोई अमीर, कोई गरीब, सब एक समान। सब अपने पापों के प्रायश्चित के लिए, अपनी आत्मा की शांति के लिए आए थे। राजा दुर्गपाल ने उन लोगों के चेहरे देखे। उनकी आंखों में वही श्रद्धा थी, वही शांति थी जो उसके मन से कोसों दूर थी। एक अजीब सी भावना ने उसे घेर लिया। एक राजा होकर वह उनसे कितना अलग, कितना गरीब था शांति के मामले में। और फिर भोर के पहले की वह ठंडी हवा, उसने गंगा में प्रवेश किया। माघ महीने की वह बर्फीली गंगा उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। पर उसके मन में एक संकल्प था, एक दृढ़ विश्वास। उसने एक डुबकी लगाई, फिर दूसरी और तीसरी। गंगा मैया के पवित्र जल में उसे लगा उसके शरीर पर जमी पापों की एक मोटी परत धीरे धीरे घुल रही थी। उसे लगा जैसे बरसों का बोझ उसके कंधों से उतर रहा है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। इस बार पश्चाताप के, शुद्धिकरण के, स्नान के उपरांत उसने अपने साथ लाए धन और आभूषणों का दान करना शुरू किया। वह अपने ही हाथों से एक एक करके उन गरीबों को दान कर रहा था जिन्हें उसने कभी सताया था। उसकी आंखों में अब अहंकार नहीं था, बल्कि एक अजीब सी लज्जा और करुणा थी। उसने देखा जब किसी वृद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया, जब किसी बच्चे ने अपनी मुट्ठी में सिक्का पाकर प्रसन्नता से उसकी ओर देखा, तो उसके भीतर एक अद्भुत शांति का संचार हुआ। यह धन, यह सत्ता कभी उसे यह सुख नहीं दे पाई थी। आहा, यह कैसा अद्भुत अनुभव था। जैसे ही उसने अपना अंतिम दान दिया, सहसा उसके आसपास का वातावरण फिर से बदल गया। वही दिव्य प्रकाश, वही अद्भुत सुगंध। इस बार कोई स्वप्न नहीं था, वह जागृत था। राजा दुर्गपाल ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने महसूस किया जैसे भगवान विष्णु स्वयं उसके समक्ष खड़े हैं। एक शीतल, दिव्य हाथ उसके सिर पर रखा गया। शांत हो जा वत्स, तेरे पापों का क्षय हुआ, तेरी आत्मा को शांति मिली। तूने अपने अहंकार का त्याग कर पश्चाताप की अग्नि में तपकर
स्वयं को शुद्ध किया है। अब जा और अपने राज्य में धर्म और न्याय का शासन स्थापित कर। एक मीठी सी आवाज जो सीधे उसके हृदय में उतर गई थी। राजा दुर्गपाल ने आंखें खोलीं। प्रकाश जा चुका था, पर उसके भीतर एक अद्भुत शांति उतर चुकी थी। उसका मन हल्का हो गया था, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक निर्मल चमक थी। उसने देखा सूर्योदय हो रहा था। गंगा का जल सुनहरी किरणों में झिलमिला रहा था। यह एक नई सुबह थी, उसके जीवन की, उसके राज्य की। राजा दुर्गपाल वापस अपने राज्य लौटा। वह अहंकारी, क्रूर राजा नहीं था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी विनम्रता थी। उसकी आंखों में करुणा झलकती थी। उसके दरबारियों ने, प्रजा ने उसके इस बदले हुए रूप को देखा। प्रारंभ में तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। क्या यह वही राजा है? परंतु प्रिय श्रोताओं, यह वही राजा था, पर अब वह परिवर्तित हो चुका था। उसने अपने राज्य में तत्काल कई परिवर्तन किए। उसने अनुचित कर हटा दिए, न्याय के लिए नए नियम बनाए और प्रजा की शिकायतों को स्वयं सुनने लगा। उसने मंदिर पुनर्स्थापित करवाए, आश्रमों का सम्मान किया और धर्म के सिद्धांतों पर अपने राज्य का संचालन करने लगा। धीरे धीरे उस राज्य की खोई हुई रौनक वापस आ गई। प्रजा अब उसे प्यार करती थी, उसकी जय जयकार करती थी, पर इस बार भय से नहीं, बल्कि सच्चे हृदय से। राजा दुर्गपाल ने अपने शेष जीवन को धर्म और सेवा में बिताया। उसे अपने पापों का प्रायश्चित करने और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का यह स्वर्णिम अवसर मिला था। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार कितना भी प्रबल क्यों न हो, वह अंततः खोखला और अशांत ही होता है। परंतु यदि मनुष्य सच्चे हृदय से अपने पापों का पश्चाताप करे, मौन धारण कर अपने अंतर्मन की आवाज सुने और भाव से दान धर्म करे, तो भगवान स्वयं उसे सद्गति प्रदान करते हैं। उनकी कृपा से बड़े से बड़ा पापी भी शुद्ध हो सकता है और उसकी आत्मा को अनंत शांति मिल सकती है। तो देखा तुमने प्यारे श्रोताओं, कैसे एक अहंकारी राजा जो कभी दूसरों के आंसुओं पर हंसता था, स्वयं अपनी अशांति में जलकर अंततः भगवान की शरण में गया और मुक्ति पाई। क्या इससे अधिक भावनात्मक कुछ और हो सकता है? यह कथा सनातन धर्म की उस महान शिक्षा का प्रतीक है जो कहती है कि पश्चाताप ही सबसे बड़ा तप है और मौन में ही छिपी है सच्ची शांति। प्रिय साथियों, इस वीडियो में मौनी अमावस की पावन व्रत कथा यहीं पर समापन होती है। हम कामना करते हैं कि भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री हरि, जय श्री नारायण। हर शुक्रवार शहर का सबसे अमीर व्यापारी चुपचाप बिना किसी को बताए मां लक्ष्मी के नाम से गुप्त दान करता था। कोई नहीं जानता था कि वो कौन है, कैसे हर जरूरतमंद के दरवाजे पर मदद पहुंच जाती है। फिर एक दिन महामारी आई और सब कुछ बदल गया। शहर कराह उठा, पर उस व्यापारी ने सब कुछ लगा दिया। पैसा, सामान, रिश्ते, चैन, बस एक ही मकसद, किसी भूखे को खाली पेट ना सोना पड़े। कुछ महीनों में ही उसकी सारी संपत्ति लुट गई, दुकानें बिक गईं, बंगला भी चला गया। और लोग कहाँ हैं अब वो अमीर? पैसे तो दिखावे के थे, अब क्या करेगा? वो चुप था क्योंकि उसका सुकून अब भी बचा था। फिर एक दिन बरसात की एक ठंडी सुबह एक अनजान औरत उसके पास आई। सादी सी साड़ी, चमकती आंखें, हाथ में एक छोटा सा लिफाफा। तुमने मुझे कभी नहीं पहचाना, उसने मुस्कुराते हुए कहा।
पर मैं हर शुक्रवार तुम्हारे दान की गवाह थी। वो लिफाफा खोला। उसमें था एक निवेश प्रस्ताव, एक विदेशी कंपनी के साथ साझेदारी।